वाराणस्यां भैरवं देवं संसारभयनाशनम् अनेकजन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। जय हो काल भैरव, जय गुरुदेव। तो पिछली बार हम लोगों ने एक जो उसका पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट काल भैरव सीरीज में हम सभी ने थोड़ा बहुत काल भैरव के बारे में, उनके बारे में जानने का प्रयास किया कि काल भैरव यानी भैरव शब्द क्या है, काल भैरव है कौन। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने पहले समझा दिया था कि काल भैरव जी या भैरव जी शिव के ही अवतार हैं, शिव के उग्र स्वरूप है और शिव से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। काल भैरव जी वह शक्ति है जो हमारे जीवन से समस्त प्रकार के भय और किसी भी प्रकार का रोग या व्याधि या कोई भी ऐसी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में विघ्न डाल रही हैं, जो हमारे जीवन में बाधाएं डाल रही हैं, जो भी जिस भी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आ रही है, जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाने में विघ्न डाल रही हैं, ऐसी सारी परिस्थितियों को, ऐसी सारी विपत्तियों को जो एक ही क्षण में समाप्त करने में जो शक्ति है, वही काल भैरव है। काल भैरव जी काल के देवता हैं, जिनके नियंत्रण में स्वयं काल है। तो जो लोग काल भैरव जी के साधक हैं, उनको ना कोई काल का भय है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो जो भैरव के साधक उपासक हैं, तो एकदम मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है, हमारे गुरु जी कहा करते थे कि लक्ष्मी यानी चेहरे की मुस्कान, और वो चेहरे की मुस्कान तभी आपके पास होगी जब आप भय रहित होंगे, जब आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का तनिक भी भय नहीं होगा, तभी आपके जीवन में मुस्कान और आपके चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। जो भयग्रस्त लोग होते हैं, वो कभी मुस्कुरा नहीं सकते। जो भय, ईर्ष्या, ऐसी ऐसी चीजों से ग्रस्त रहते हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, शारीरिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, उनके ना चेहरे पे कभी कोई मुस्कान रहेगी, उनके चेहरे पे किसी प्रकार का कोई ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई चमक नहीं रहेगी। तो मान लीजिएगा कि उनपे ना लक्ष्मी प्रसन्न है, ना भैरव जी प्रसन्न है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जीवन भी एकदम भय मुक्त रहे और सांसारिक सुखों से परिपूर्ण रहे और भोग और मोक्ष आपके जीवन में आपको दोनों लक्ष्य प्राप्त हो, भोग भी बहुत प्राप्त हो और साथ ही में अंततो गत्वा मोक्ष भी प्राप्त हो, तो ऐसी जो शक्ति है वो हमारे भैरव जी हैं। तो आज हम उनका आज मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और इस क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो भैरव जी की उत्पत्ति, आज मैं थोड़ा उस पे थोड़ा सा विस्तार पे चर्चा करूंगी। तो हमारे पुराणों में ऐसी कथाएं हैं, कई कथाएं हैं भैरव जी के उत्पत्ति के बारे में, पर जो हमने सीखा है वो है कि एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में थोड़ा वाद विवाद हो रहा था कि कौन श्रेष्ठ है और कौन महान है। और ये अक्सर हम सुनते आ रहे हैं, हमेशा होता है ना कि हर देवता अपने आप को दूसरे देवता से ऊपर समझने की कोशिश करता है या अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है। लेकिन इनके पीछे भी कुछ लीलाएं होती है और हर चीज का एक कारण होता है। ऐसे ही अ, विष्णु जी मूर्ख नहीं है, ना ब्रह्मा जी मूर्ख है, ना शिव जी मूर्ख है कि ऐसे ही वाद विवाद करेंगे। सभी एक दूसरे के आदरणीय है, सभी एक दूसरे के पूजनीय है और सभी एक ही समान है। ना ना विष्णु शिव से महान है, ना शिव जी विष्णु से महान है, सभी सभी एक ही समान है। तो एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक बहस सी चल रही थी कि
कौन श्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मैंने ये सृष्टि बनाई है, मेरे बिना ये सृष्टि बन नहीं सकती। फिर विष्णु जी अपना थोड़ा गुणगान गा रहे थे कि आप सृष्टि तो बनाना जान लेते हैं, आप सृष्टि तो बना लेते हैं, लेकिन उनका जो संचालन करने की जिसके पास शक्ति है वो केवल मेरे पास है। जन्म देना एक चीज होती है, लेकिन अगर वो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकेगी, तो वो उस रचना का मतलब ही क्या है, या उस माता का मतलब क्या है कि जन्म जन्म देकर वो निकल गई और वो बच्चे को वैसे ही उसने छोड़ दिया, या अपनी सृष्टि को ऐसे ही उसने छोड़ दिया। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है, माताएं तो ऐसे करती है नहीं। तो विष्णु जी अपना गुणगान कर रहे थे कि अरे आप तो केवल सृष्टि की रचना करना जानते हैं, लेकिन जो सृष्टि का जो डे एंड नाइट जो बैलेंस संतुलन बना रहना चाहिए और जो संचालन होते रहना चाहिए, वो सब तो मेरे अंडर है, और मैं ही तो इस हिसाब से तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ऐसे ही दोनों में काफी दिन ऐसे ही बात विवाद होती रही। तब तक और भी देवतागण थे, वो लोग वो आए और उन्होंने बोला नहीं, हमारे हिसाब से तो शिव ही सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ है, शिव ही सबसे महान है। तो इसी बात विवाद ब्रह्मा विष्णु के बीच चलती आ रही थी, और इसी बीच एक ज्योति प्रकट हुई, और उस ज्योति से एक व्यक्ति का प्राकट्य हुआ, यानी कि एक शिव के ही गण का प्राकट्य हुआ। और वही जो प्रकट हुए थे वही भैरव जी थे। तो मैं फिर से समझा देती हूँ कि शिव जी से ही भैरव की उत्पत्ति हुई थी। तो जब भैरव की उत्पत्ति हुई, उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में ही लगे हुए हैं, एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ, एक दूसरे को नीचा गिराने के चक्कर में। और ब्रह्मा जी शिव जी की थोड़ी आलोचना भी कर रहे थे, और ये भैरव जी से देखा नहीं गया। तो शिव जी के कहने पर ही, या शिव जी के आदेश पर ही, भैरव जी ने अपनी जो ये छोटी उंगली होती है, सबसे छोटी वाली उंगली होती है, उसके नखूनों से, उसके नाखून से ब्रह्मा जी के पांचवें मुख का हनन कर दिया, या पांचवें मुख को काट दिया। तो ये तो हुआ पहला, जो भैरव जी आते ही अपने लीला में लग गए। और तो उनसे सहा नहीं गया, उनसे शिव जी के बारे में, जो शिव जी की अवहेलना की जा रही थी, जो शिव जी के प्रति भैरव जी का जो गलत बयान किया जा रहा था, या शिव जी को जो नीचा गिराया जा रहा था, तो उसी क्रोध में आकर भैरव जी ने वहीं तुरंत ब्रह्मा जी के पांचवें जो मुख था, या पांचवें फेस का हनन कर दिया। तो ये होते ही, और हमारे शास्त्रों में हमने कई बार पढ़ा है कि इसे ब्रह्म हत्या कहते हैं, और ब्रह्म हत्या बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। इनफैक्ट इतना बड़ा अपराध माना जाता है कि उसके निवारण के लिए बहुत, मतलब बहुत दुर्लभ है, और उसका निवारण पाना बहुत ही कठिन है। ब्रह्म हत्या मतलब घोर पापों में से एक पाप माना जाता है, और बहुत बहुत मुश्किल है ब्रह्म हत्या से निकल पाना, या ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा लेना बहुत ही कठिन है। तो पहले तो हमेशा हम लोग केयरफुल रहे कि ऐसा कभी कोई अपराध ना हो पाए जिससे हमको उससे मुक्ति ना मिल पाए। लेकिन फिर भी हमारे गुरु, हमारी माताएं, हमारी बगला माँ, हमारी काली माँ, हमारे भैरव जी बहुत ही दयालु है और बहुत ही भक्त वत्सल है। जैसे कि मैंने काल भैरवाष्टक में भी पढ़ा है, सिखाया है कि काल भैरव जी भक्तवत्सलम स्थितम समस्त लोक विग्रहम है। वो तो है ही भक्तों के प्रेमी, और भक्तों के लिए है। तो अगर हम कोई गलती हो भी जाती है, तो काल भैरव जी है क्षमा क्षमा करने के लिए, और हमें मुक्त करने के लिए हमारे पापों से और हमारे भय से। तो ये ब्रह्मा जी की जो ये ब्रह्म हत्या हुई भैरव जी से, तो शिव जी ने उन्हें आदेश दिया कि अब ये जो आपने जो ये ब्रह्मा जी का जो ये मुख काटा है, उसे आप ले जाइए, और जिस भी स्थान में, ये बहुत ही बड़ा अपराध हुआ है, और जिस भी स्थान में, क्योंकि वो जो ब्रह्मा जी का मुख था वो चिपक गया था भैरव जी के साथ,
तो जिस भी स्थान में ये भैरव जी का जो मुख है वो स्वयं गिर पड़ेगा, तो उसी स्थान पे आप निवास करोगे। तो कहानी ऐसे जाती कि भैरव जी फिर तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और फाइनली जब अंततो गत्वा जब भैरव जी का प्रवेश काशी यानी वाराणसी काशी में होता है, तब वहां ब्रह्मा जी का जो ये मुख था वह स्वयं ही गिर जाता है, और वहीं पर फिर हमेशा से भैरव जी वहीं पर निवास करते आ रहे हैं। और वही हुआ है भैरव जी का क्षेत्र, जो हम कहते हैं वाराणस्यम भैरवम देवम, की भैरव जी वहीं साक्षात प्रकट है। तो तब से काशी के कोतवाल, शिव जी ने उन्हें उपाधि दी है, वे काशी के कोतवाल है, मतलब लॉर्ड ऑफ जस्टिस। वो वहाँ के सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, वो वहाँ के जस्टिस है, वो वहाँ के लॉयर, लॉयर मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल लीजिए, छोटे मोटे लॉयर नहीं। तो वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट है। तो स्पेशली जो काशीवास है, जो काशीवासी है, जो काशी में रहते हैं, उनका जो पाप पुण्य का ये बैंक बैलेंस जो बना रहता है और इसकी जो गणना करते हैं, वो सारा डिपार्टमेंट भैरव जी का है। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि काशी में यमराज का भी कोई रोल नहीं है, ये सब सब कुछ वहाँ के सारे जो निवासी है, वहाँ के सब कुछ जो भी वहाँ गतिविधियां होती है, वो सब भैरव जी के अंडर है। तो भैरव जी ही वहाँ के कोतवाल जी हैं। भैरव जी वहाँ काशी तो स्वयं ही मुक्ति का स्थान है, काशी को तो कहते ही है मोक्षदायिनी स्थान है, मतलब इतना महान क्षेत्र है। और उसी क्षेत्र में, मतलब स्वयं वो क्षेत्र मोक्षदायिनी माना जाता है, उसी क्षेत्र में हमारे काल भैरव जी भी हैं, जो भुक्ति मुक्तिदायकम प्रशस्त चारु विग्रहम, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों देने के लिए तत्पर हैं, खड़े हैं। वो तो मतलब चाह रहे हैं कि उनके भक्तों को भुक्ति और मुक्ति दोनों मिले। तो मतलब आप कल्पना कर लीजिए कि काशी कितनी महान, तो मतलब वो क्षेत्र है, कितना महान क्षेत्र है, जो स्वयं ही मोक्षदायिनी क्षेत्र है, और वहां पर भैरव जी साक्षात विराजमान है अपने भक्तों को भुक्ति और मुक्ति दोनों देने के लिए। तो कथा से मुझे एक चीज ये सीखने को हमें डेफिनेटली मिलता है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब आपस में बात विवाद कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं या आप श्रेष्ठ है, या शिव जी के बारे में थोड़ा उल्टा सीधा बातें कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत भैरव जी ने ब्रह्मा जी का तुरंत मुख काट दिया। तो इससे यह एक हमें शिक्षा जरूर लेनी चाहिए कि भैरव जी, जो लोग बहुत अहंकार से भरे होते हैं, जो हमेशा ये मैं की भाषा बोलते हैं कि मैं महान हूँ, या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मैं ही सब कुछ हूँ, और जो अपनों से अन्य लोगों को नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, और हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं, अपनी ही बातें करते हैं, और बहुत ही अहंकार से जीते हैं। उनके मतलब उनके शब्दों से, उनके बातों से, उनके उनके पर्सनालिटी में कई लोगों के वो एक अहंकार झलकता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी जब बहुत ही अहंकार से भरे हुए जब शिव जी की अवहेलना कर रहे थे और शिव जी के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे थे, तो भैरव जी से ये सहा नहीं गया, और भैरव जी ने तुरंत ब्रह्मा जी को दंड दे दिया। इसीलिए भैरव जी का एक नाम दंडपाणी भी है, क्योंकि वो एक डंडा लिए रहते हैं अपने हाथ में, डंडा यानी एक रॉड लिए रहते हैं, और जो भी गलत काम करता है उन्हें जरूर दंड मिलता ही है। और एक बात मैं फिर समझा दूं, शनि का जो प्रकोप है या शनि का जो दंड है, वो तो एक बार सहा भी जा सकता है, उसका तो थोड़ा बहुत जल्दी निवारण किया जा सकता है, ग्रह बाधा और अन्य बहुत सारी ऐसी पूजा और साधनाएं हैं। पर जो भैरव का डंडा जो पड़ता है, उनका जब डंडा पड़ता है, तो मतलब वो तो मतलब जन्म जन्म लग जाता है भैरव जी के डंडे से उभर पाना। तो आप प्रयास करें कि ऐसा कुछ कार्य ना करें, आपसे ऐसा कुछ अपराध ना बन सके, स्पेशली जब आप तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, और अगर आप काशी में जाते हैं,
तो कभी ऐसा कुछ अपराध ना कर बैठे कि आप भैरव जी के नज़र में आ गए और भैरव जी का आपको दंड अगर मिला, तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, उसका निवारण बहुत मुश्किल है। जैसे कुछ लोगों को मैं काशी में भी देखती हूँ, मैं तो कई बार गई हूँ और जाने का प्रयास करती हूँ। काशी में लोगों को मैं देखती हूँ बहुत गंदगी फैलाते हैं। भले ही जा रहे हैं काशी में जल चढ़ाने के लिए, लेकिन मंदिर से निकलते ही वही गंदगी, वहीं कूड़ा-करकट फेंकना, वहीं बॉटल फेंक देना, वहीं पेपर फेंक देना। तो ये सब जो दोष लगता है, ये मतलब भैरव जी के क्षेत्र में जो आप गंदगी फैला रहे हैं, या शिव जी के क्षेत्र में, या गंगा मैया, जहाँ जिस क्षेत्र में आप खुद स्वयं पवित्र होने जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप गंगा में डुबकी लगाकर एकदम पवित्र हो जाएँ। आप चाहते हैं कि आपको गंगा मैया सब पापों से मुक्ति दिला दे। आप सब चाहते हैं, आप ये सारी कामनाएँ लेकर काशी क्षेत्र में जाते हैं कि काल भैरव जी आपके सारे सारे पापों का शमन कर ले, और शिव जी विश्वनाथ जी तो भोले हैं ही, वो तो बिना कुछ सोचे समझे वैसे ही आपके ऊपर हाथ रख देते हैं। और गंगा मैया तो मतलब बनी ही है आपके पापों को धोने के लिए, राइट? लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है? हम हमको हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हम जाएँगे वहीं उस गंगा नदी को भी अ, दूषित करेंगे, रास्ते में भी कूड़ा-करकट फेंकते हुए जाते हैं, वहीं वहीं कुछ खाया पत्तल में, वहीं उठा के फेंक दिया। तो ये सब से आप रियली प्लीज़ बचिए, और ये सब सच में दोष है। तीर्थ क्षेत्रों में जाकर ये सब करना, तो मतलब कहीं न कहीं वो आपका पुण्य क्षय होता है और भैरव जी का डंडा ज़रूर पड़ता है। तो कोशिश करें कि तीर्थ स्थानों पर जाके केवल और केवल स्वयं स्वच्छ रहे, गंगा मैया को भी स्वच्छ रखे। भैरव जी की नगरी है, वो भैरव जी का क्षेत्र है। भैरव जी वहाँ के द्वारपाल माने जाते हैं। द्वारपाल यानी वहाँ के रक्षक, वहाँ के मेन सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ के गार्ड माने जाते हैं। तो सोचिए, अगर आप किसी रिच फैमिली के घर जा रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, और उसके घर के सामने अगर आपने कचरा फेंक दिया, तो वो सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? आपकी आरती तो नहीं उतारेगा, राइट? वो सिक्योरिटी गार्ड आपको डंडा लेके मारेगा, वो आपको घुसने भी नहीं देगा। फिर भी हमारे भैरव जी बहुत ही दयालु और बहुत ही कृपालु है कि एक से एक दुष्ट लोग जाते हैं काशी अपने पुण्यों को, अपने पापों का शमन करने के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा माँगने के लिए। फिर भी भैरव जी बहुत ही सरल और अम, बहुत ही जल्दी आसानी से रीझ जाते हैं, और आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। तो इतना मतलब हम लोग दुष्कर्म करते हैं काशी जाकर, फिर भी भैरव जी हमको क्षमा कर देते हैं, और जितना डंडा पड़ना चाहिए उसका शायद मुझे लगता है केवल और केवल 0.1% ही शायद हम लोगों को डंडा पड़ता होगा। लेकिन हमें एक प्रयास करना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे आपके घर में अगर कोई आए, अ, कई लोग अपने घरों में कुत्ते रखते हैं, राइट? वो सिक्योर साइन होता है, हमारे यहाँ यूएस में तो होता ही है कि वॉच फॉर डॉग्स एंड सिक्योरिटी एंड ऑल दिस। तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कुछ आए जो हमारे घर में कुछ डिस्टरबेंस करे, राइट? उसीलिए रख के रखा है वॉच वॉच डॉग्स, राइट? या अन्य देशों में लोग वॉचमैन रखते हैं, पर्सनल सिक्योरिटी रखते हैं। तो हर कोई अपना अपना अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपना सब कुछ संतुलन रखने के लिए एक सिक्योरिटी ज़रूर रखते हैं, और वो सिक्योरिटी का यही काम होता है कि आने वाले जो भी आ रहे हैं, उनका कहीं कुछ डिस्टरबेंस ना हो जाए, राइट? और सब साफ रहे, सब सब जैसा है वैसा ही रहे। और अगर कोई उस लॉ को ब्रेक करता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड ज़रूर उसको पनिशमेंट देता है। तो वैसे ही हमारे काल भैरव जी हैं। तो आप जब जाएँ, तो आप सबसे पहला कोशिश करें कि आप प्लीज़ ये जो तीर्थ क्षेत्र हैं, उनको बहुत सोच समझ कर ऐसा चलिए कि मतलब सच में वो हमारे भैरव जी का घर है। जब हम बहुत बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स के घर जाते हैं, तो बहुत वेल बिहेव रहते हैं, राइट? हम ऐसे ऐसे जैसे मे बी अपने घरों में आप लोग थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, बट जब हम किसी सीईओ के घर जाते हैं, कोई बड़े अफ़सर के घर जाते हैं, तो हम हमारी तो बोलती ही निकलती नहीं है। पहली बात तो हमारी बोलती बंद रहती है, और हम इतने वेल बिहेव रहते हैं, और हम हमारा जूता-चप्पल कितना मतलब
व्यवस्थित रखते हैं, हम हमारा जूता अच्छे से रखते हैं, हम चलते भी बहुत धीरे-धीरे हैं, हम बहुत ही धीरे-धीरे पैदल चलेंगे, बहुत धीरे-धीरे बोलेंगे, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ऐसा कुछ ना कर कर जाएँ कि इस इस महान व्यक्ति को जो इस पद पे है या जो इस पोज़ीशन पे है, उसको क्रोध आ जाए या उसको कुछ ऐसा गुस्सा आ जाए कि हम पर ही वो बरस पड़े, राइट? तो हम कितना उससे चलते हैं ऐसे ऐसे घरों में। लेकिन जब हम तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, जब हम काशी सब में जाते हैं, तो हमें वैसे ही चलना चाहिए, हमें वैसे ही जाना चाहिए कि हम महान द बिगेस्ट बॉस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कौन है? शिव जी है यार, शिव जी का क्षेत्र है, राइट? और पावन गंगा का क्षेत्र है, जो विष्णु से निकली है, जो शिव जी से निकली है। तो ये तो मतलब बॉस के भी बॉस हुए, राइट? ये तो मतलब विश्व के पति है, जगत पति है। हाँ, तो इनके जब हम निवास स्थान में जाते हैं या इनके भवन में जाते हैं, तब हमको हमारा व्यवहार कैसा करना चाहिए? ये आप लोग इस पर ज़रूर सोचिए, इस प्रश्न पे सोचिए और ये भी कोशिश करें कि हमसे क्या गलती हो जा रही है और हमें कहाँ सुधार लाना चाहिए, ठीक है? जैसे जब आप अपने स्वयं के रिश्तेदारों के घर भी जब जाते हैं, तो बहुत ही हमेशा सोच समझ कर जाते हैं कि हम व्यवस्थित रहे, 2 दिन के लिए रहने जा रहे हैं, कुछ ऐसा ना कर बैठे कि कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो या कुछ हो, बहुत ही प्लानिंग करके जाते हैं। तो ऐसे ही जब आप काल भैरव जी की नगरी में जाते हैं, तो कोशिश करें कि उस काशी क्षेत्र को साफ रखें। आपसे जो कुछ बन सकता है वहाँ जो आपसे निम्न स्तर के लोग हैं या आर्थिक परिस्थिति जिनकी इतनी अच्छी नहीं है, उनकी सेवा करें। जो कुछ आपसे हो सके तीर्थ स्थानों पर ज़रूर करें, खासकर काशी में ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारे काल भैरव की नगरी है और वो वहाँ के क्षेत्रपाल या द्वारपाल माने जाते हैं। तो अहंकार की बात हो रही थी, तो काल भैरव जी सबसे पहले तो जो बहुत ही अहंकारी होता है, जो अपने आप को ही बहुत बड़ा मानता है, जो अपने से सामने सबको नीचा गिराता है या अपने आगे किसी को देखता नहीं है, अपने से बड़ों का जो सम्मान नहीं करता है, जो अपने माता-पिता का भी सम्मान नहीं करता है, ऐसे लोगों को तो भैरव का दंड मिलता ही मिलता है। तो आप लोग कोशिश करें कि भैरव या ये अहंकार रहित जीवन जिए, और ये हमारे गुरु जी के भी 3 मुख्य वचन हैं, जो उनमें से सबसे पहला मतलब सबसे मुख्य ये है कि अहंकार रहित जीवन जीने का प्रयास करें। तो काल भैरव जी के साथ भी ऐसे ही है कि आप लोग कोशिश करें कि अहंकार रहित रहे, क्योंकि अहंकार का नाश काल भैरव जी करना ज़रूर जानते हैं। जैसे कि रावण बहुत ही अहंकारी माना जाता था और रावण का भी जो अहंकार का एकदम मतलब नाश करना था, तब स्वयं विष्णु जी अवतार लेकर राम जी के स्वरूप में आए थे। तो कोशिश करें कि आप लोग अहंकार रहित जीवन जिए, ताकि आप काल भैरव जी का आशीर्वाद पाएँ, कि उनका डंडा पाएँ और